क्या मसीही बनने के बाद आप पाप कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग, और हम परफेक्ट नहीं हैं, हम सिद्ध नहीं हैं। इसका मतलब क्या कि जब हम मसीह बन जाते हैं, मसीह में आ जाते हैं, तो हम गलतियां करेंगे, हम पाप करेंगे। और अगर एक व्यक्ति मसीह में आने के बाद पाप कर रहा है, गलतियां कर रहा है, तो उसका क्या होगा? अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल के अनुसार मेरे दोस्त मसीही कौन है। अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, जब आप बाइबल को देखते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ी बात मिलती है कि यीशु ने मरकुस 1 अध्याय उसका 15 से 17 तक एक मैसेज दिया, जो उससे पहले जॉन द बैप्टिस्ट भी दे रहा था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी दे रहा था, कि पश्चाताप करो और विश्वास करो। अब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले को सबसे पहले पश्चाताप करना है, और यीशु मसीह ने यही बात कही कि पश्चाताप करो और विश्वास करो। जब आप पश्चाताप करते हैं, आप विश्वास कर लेते हैं, अब मसीही वो व्यक्ति है। अब दुनिया के अंदर हजारों मसीही हैं, लाखों मसीही हैं। अब सच्चा मसीही वो व्यक्ति है जिसने पश्चाताप कर लिया और अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दे दिया, उस पर विश्वास कर लिया। अब जब आप पश्चाताप कर लेते हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, आप एक मसीही बन जाते हैं। अब आपकी आगे की जिंदगी का क्या? मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, अपने पापों से पश्चाताप कर लेते हैं, आप एक वादा करते हैं उस दिन कि आज के बाद मैं आगे की जो जिंदगी है वो परमेश्वर के अनुसार बिताऊंगा। फिर बात वहीं पे आती है कि हम इंसान हैं, हम गलतियां करते हैं, हमसे जाने अनजाने में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। उसके लिए क्या? अब यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार एक शुद्धिकरण है, जो आप हर रोज अपने पापों को मानते हैं, आप अपने आप को शुद्ध करते हैं कि परमेश्वर मुझे माफ कर, जो जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई है। पर इस चीज का आप फायदा नहीं उठा सकते, इस चीज को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं कि जब एक बंदा मसीही बन जाता है, अगर वो पाप करता है तो उसका क्या होगा। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने ये जान लिया है कि कोई भी एक पार्टिकुलर सिन, वो चीज करनी, कोई एक पार्टिकुलर बात को करना परमेश्वर के वचन के खिलाफ है और परमेश्वर के विरुद्ध पाप है, अगर उसे जानने के बाद आप पाप कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए बाइबल के अनुसार व्यभिचार एक पाप है। अगर आप इसे जानने के बाद पाप कर रहे हैं ये सोचते हुए कि मैं माफी मांग लूंगा, फिर आप पाप कर रहे हैं ये सोचते हुए कि मैं माफी मांग लूंगा, यहाँ पर बाइबल इसके बारे में बहुत साफ साफ शब्दों में बताता है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसकी 29 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, तो सोच लो कि वह कितने और भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। अब यहां पर बाइबल पूरी तरह से क्लियर है कि जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मुझे परमेश्वर के साथ में चलते हुए पाप नहीं करना है, अगर वो जानबूझ के गलतियां करता है, अगर वो गलती पे गलती, पाप पे पाप करते जा रहा है, तो बाइबल ऐसा बताती है वो एक बहुत बड़े भारी दंड के नीचे है, उस दंड के नीचे जहां से परमेश्वर कभी भी उसको बचा नहीं सकता और कभी वो बचाएगा भी नहीं। क्योंकि बाइबल ऐसा परमेश्वर के बारे में बताती है कि परमेश्वर पवित्र है और जो उसकी आराधना करते हैं वो लोग भी पवित्र हों। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पर पापियों से वो प्यार करता है ताकि उनको बचाए। अगर आप मानते हैं कि आपसे जाने अनजाने में कोई भी गुनाह हो गया, कोई भी गलती हो गई, आप परमेश्वर के सामने जाए, अपने पापों को माने। पर अगर आप किसी बात के बारे में जानते हैं और जानबूझ के आप पाप के अंदर है, आपको पता है ये गलत है, फिर भी आप पाप कर रहे हैं, तो यहाँ पर बाइबल आपके बारे में साफ शब्दों में बता रहा है कि आप एक बहुत बड़े दंड के नीचे, बहुत बड़े दंड के नीचे, जिससे परमेश्वर आपको कभी भी नहीं बचाएगा। अगर आप पाप के नीचे हैं तो पश्चाताप करें। हम अभी अंत के समय में रह रहे हैं, ये अंत का समय मेरे दोस्त, जहाँ पे आपको पश्चाताप करना है और अपनी आगे की जिंदगी को परमेश्वर के अनुसार बिताना है। अगर आप पश्चाताप करते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं, परमेश्वर आपको माफ कर सकता है। पर जब आप मसीह में आ जाते हैं,
आपको पाप से दूरी बना के रखनी है, आपको गुनाह से दूरी बना के रखनी है, क्योंकि एक बार जब आपने सच्चाई को जान लिया, आप परमेश्वर के सामने पाप नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के सामने गुनाह नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप जानने के बाद पाप करते तो ये परमेश्वर की तरफ से एक भारी दंड को लेकर आएगा। तो पश्चाताप करें, परमेश्वर आज भी आपको माफ कर सकता है।